हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा टॉपिक का नाम होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस सीरीज में एनसीईआरटी को कवर करते हुए आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और ये क्या होते हैं, विविपेरल। और इस रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं। तो उन रिप्रोडक्टिव इवेंट की बात करें तो वो 3 इवेंट होते हैं। एक प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट होते हैं। पहला गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अगर वही मेल में हो रहा है तो उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर फीमेल में फॉर्मेशन हो रहा है गैमेट को तो उसको बोल देंगे oogenesis। नेक्स्ट क्या होगा, गैमेट का ट्रांसफर। गैमेट का ट्रांसफर होगा जिसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। इंसेमिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन होगा तो उसके बाद सेकेंड इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, जिसका नाम होगा फर्टिलाइजेशन। तो ये देखिए एग सेल और ये स्पर्म मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट दोनों क्या हुए भाई, फ्यूज हुए। और फ्यूज होने के बाद फॉर्मेशन किया किसका, जाइगोट। और इस इवेंट को हम क्या बोल देंगे, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा इवेंट होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जाइगोट में सेल डिवीजन यानी क्लीवेज होगा। ये सेल डिवीजन एक टाइप का होता है क्लीवेज, जो कि जिसमें आई फेज नहीं होता, इंटरफेज नहीं होते, यानी कि G1 S G2 नहीं होता। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस बस होते हैं। और एक सेल से यानी जाइगोट से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 एज इट चलता जाएगा, जिससे क्या फॉर्मेशन होगा, ब्लास्टोसिस्ट। और वो ब्लास्टोसिस्ट कहाँ जाएगा, यूट्राइन वॉल में इम्प्लांट हो जाएगा, जिसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, जेस्टेशन। जेस्टेशन का मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। उसके बाद आफ्टर 9 मंथ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब बर्थ। अच्छा, यहाँ पे एनसीईआरटी एक पॉइंट लिखती है, स्पर्म का फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा, वो चाहे बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए इन अ मेल। बट फीमेल में ऐसा केस नहीं होता। ओवा क्या हो जाता है, ओवम सीज हो जाता है। अराउंड कितने एज, 50 ईयर, जिसको हम क्या बोलेंगे, मीनोपॉज। चलिए नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो भी पढ़े हमें 4 पॉइंट में पढ़ना है। पहला है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा पॉइंट है एक्सेसरी डक्ट, तीसरा एक्सेसरी ग्लैंड एंड फोर्थ इज एक्सटर्नल जेनिटल। Male reproductive system is located pelvic region. One pair testis is primary reproductive organ. Accessory duct, accessory gland and external genitalia. तो हम डील करने जा रहे हैं अब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो क्या है, टेस्टिस है। अब जो टेस्टिस होता है वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही मेल में फॉर्मेशन होता है एब्डोमेन रीजन में। बट वो क्या होते हैं, 7 से 8 मंथ में वो एनग्वाइनल कैनाल के थ्रू बाहर स्क्रोटम में क्या हो जाते हैं, डिसेंड हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम देखें तो टेस्टिस प्राइमरी दे आर प्रेजेंट इन एब्डोमेन रीजन, बट आफ्टर 7 to 8 month descend into scrotum through the inguinal canal। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, ये हमारा एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन है। एक्चुअल बोला जाए तो ये हमारा क्या है, लोअर एब्डोमेन, और दिस इज अ पेल्विक रीजन। तो लोअर एब्डोमेन में हमारा टेस्टिस था, बट एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही 7 से 8 मंथ में यहाँ पे जो टेस्टिस था वो एक कैनाल के थ्रू, एनग्वाइनल कैनाल के थ्रू ये स्क्रोटम में डिसेंड हो गया, पहुंच गया। और एनग्वाइनल कैनाल में स्पर्मेटिड कॉर्ड भी होते हैं। बट ये तो नॉर्मल केस है। बट
इन रेयर केस जो क्या है, ये टेस्टिस ये डिसेंड नहीं हो पाता, अनडिसेंड टेस्टिस हो जाते हैं, यानी ये प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन रीजन पे। इस केस को हम बोलते हैं क्रिप्ट ऑर्गेनिज्म, और ऐसे मेल क्या होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। अच्छा, अगर हम टेस्टिस की बात करें तो उनका जो शेप है वो कैसा है, ओवल शेप है। लेंथ की बात करें तो क्या है, 4 से कितना 5 सेंटीमीटर। विड्थ की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर। और ये जो है, ये स्किन जो है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रोटम, और ये एक हेल्प करता है बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर को मेंटेन करना, यानी 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या करता है, लेस देन बॉडी टेम्परेचर। और ये हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 34.5 टू 35 डिग्री सेल्सियस। अब अगर टेस्टिस की बात करें तो ये बाहर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, स्क्रोटम है, जो क्या है भाई, स्किन है। अब इसके लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग है, किसके लिए, ये क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि टेस्टिस। अब इस टेस्टिस को कवर करने के लिए कुछ कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, इन कनेक्टिव टिश्यू की या लेयर की बात करें तो पहला जो लेयर है वो ट्यूनिका वेजिनालिस, सेकेंड इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, थर्ड इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये रहा, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, फर्स्ट लेयर है जो क्या है, ट्यूनिका वेजिनालिस। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला लेयर, ये क्या है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एंड थर्ड इज दिस इज दिस लेयर नॉट इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये जो हमारा दिख रहा है ये क्या है, स्मूथ मसल। अब ये क्या है, लोब्स है, ये क्या है, लोब्स है। इस लोब को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये कितने होते हैं, 2 से 300 कंपार्टमेंट होते हैं, जो एवरेज देखे तो ये कितने हो जाएंगे, 250। अब इसमें इस लोब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन कंपार्टमेंट 1 to 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मेड ऑफ जर्माइनल एपिथेलियम। जर्माइनल एपिथेलियम 2 सेल से मिलकर बने होते हैं, एक सर्टोली सेल्स और दूसरा क्या, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया को हम क्या बोलते हैं, अनडिफरेंशिएट मेल जर्म सेल। ओके, अगर हम टेस्टिस की कवरिंग की बात करें तो वो किसके बने होते हैं, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और स्मूथ मसल स्किन। नेक्स्ट, क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्रॉस सेक्शन, ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और इसका हमने क्रॉस सेक्शन देखा तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, किसके बने हुए हैं, जर्माइनल एपिथेलियम के। कितने हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, 1 से 3, और इनके बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होंगे सेल, उसके साथ साथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड वेसल। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जर्माइनल एपिथेलियम जो है, कुछ जर्माइनल एपिथेलियल सेल मॉडिफाइड हो जाते हैं और बना देते हैं सर्टोली सेल, और जो स्पेस है उस स्पेस में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे। उस स्पेस का क्या नाम है, इंटरस्टिशियल स्पेस। ब्लड वेसल्स में ब्लड होंगे और ये ट्रांसपोर्ट करेंगे हार्मोन और न्यूट्रिएंट, उसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट। इसमें जो फ्लूइड है उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टेस्टिकुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इसमें प्रेजेंट है लीडिंग सेल
और इस लीडिंग सेल को हम इंटरस्टिशियल सेल के नाम से भी जानते हैं। उसके साथ साथ कुछ इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल प्रेजेंट होते हैं जो परफॉर्म करते हैं इम्यून सिस्टम में, यानी कि ये क्या करेंगे, इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म परफॉर्म करेंगे। कौन कौन से सेल पाए जाते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस जो क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस, डेंड्रिक सेल जो क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, और उसके साथ साथ टी सेल जिसको हम हेल्पर सेल के नाम से जानते हैं, और ये क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ या हेल्प इन एंटीबॉडी फॉर्मेशन। ओके, अब अगर हम यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन की बात करें तो यहाँ पे टाइट एजेक्शन होता है सर्टोली सेल, और देयर टाइट एजेक्शन होते हैं जो एक बैरियर बनाते हैं जो ब्लड को रोकने का काम करते हैं, इस वजह से उसका नाम हो जाएगा ब्लड टेस्टिस बैरियर। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं डेवलपिंग ऑफ जर्म सेल फ्रॉम इम्यून सिस्टम, फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। ओके, अब अगर हम रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स की बात करें तो प्यूबर्टी में हाइपोथैलेमस से निकलते हैं GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये एक्ट करते हैं कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और वहां से निकलते हैं दो हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे, और सर्टोली सेल सिक्रीट करेंगे प्रोटीन्स और हार्मोन, जैसे इनहिबिन इज अ प्रोटीन विच कंट्रोल द FSH। FSH को कंट्रोल करने के लिए इनहिबिन एक फैक्टर रिलीज करता है सर्टोली सेल। उसके साथ साथ दूसरा क्या रिलीज करता है, ABP यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये इनडायरेक्टली रोल करता है, फॉर्मेशन करता है, बनाता है एंड्रोजन हार्मोन को, या टेस्टोस्टेरोन भी बोल सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है, एंटी मुलेरियन फैक्टर AMF, इसको अभी हम इसको देखते हैं क्या होता है मुलेरियन डक्ट और इनका फंक्शन क्या है। उसके साथ साथ सर्टोली सेल प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन फॉर जर्म सेल। अगर मुलेरियन डक्ट की बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं मेल और फीमेल दोनों में, बट एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और इनका फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब, उसके साथ साथ सर्विक्स। इन अ मेल डीजनरेट मुलेरियन डक्ट ड्यू टू किसके कारण, एंटी मुलेरियन फैक्टर, यानी एंटी का मतलब अगेंस्ट किसके, मुलेरियन डक्ट के अगेंस्ट एक फैक्टर रिलीज हो रहा है जो क्या कर दे रहा है, डीजनरेट कर दे रहा है मुलेरियन डक्ट को। अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो ये पाउच जो है उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रोटम, और ये क्या करता है, पाउच जो स्क्रोटम है उसके टेम्परेचर कम होता है बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, जो नेसेसरी है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अगर हम टेस्टिस की शेप की बात करें तो ओवल होते हैं, लेंथ जो होता है 2 to 5 सेंटीमीटर होता है, विड्थ की बात करें तो कितना है, 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस कवर होते हैं बाय डेंस कवरिंग, हम लोगों ने कवरिंग भी देख ली है। और ईच टेस्टिस कंपार्टमेंट कितने कंपार्टमेंट कंटेन करते हैं, अबाउट 215, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल यानी कि जो 250 लोब्यूल्स टेस्टिस में है, उस लोब्यूल्स में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे कितने, 1 से 3 हाई कॉइल, जिसको हम उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और जो हेल्प करेगा स्पर्म प्रोडक्शन में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लाइन ऑन इनसाइड 2 टाइप ऑफ सेल, मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे, बट स्पर्मेटोगोनिया इज मेल अनडिफरेंशिएट मेल जर्म सेल्स, नॉट जर्म सेल, मेल जर्म सेल्स। ओके, एंड सर्टोली सेल आल्सो, दोनों सेल को मिला दे तो इसी को हम जर्माइनल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जर्म सेल को। अब आउट रीजन जो है, आउट रीजन है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को, उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, और ये कंटेन करता है स्मॉल ब्लड वेसल और इंटरस्टिशियल सेल, और इस इंटरस्टिशियल सेल को हम लीडिंग सेल के नाम से भी जानते हैं। लीडिंग सेल सिक्रीट करते हैं हार्मोन
एंड्रोजन, और ये हार्मोन क्या होते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं। उसके साथ साथ ये कंटेन करते हैं अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल आल्सो प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस। हमने वो कंपिटेंट इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल भी देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसेसरी डक्ट। ये रहा हमारा एसेसरी डक्ट, सॉरी मेल एसेसरी डक्ट। ये क्या है, ये कंपार्टमेंट है टेस्टिकुलर लोब्यूल, और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में हाई कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक ट्यूब में ओपन होंगे, एक ट्यूब में, और इस ट्यूब का नाम होगा ट्यूबलाई रेक्टाइल। अब ये ट्यूबलाई रेक्टाइल फिर से डेंस नेटवर्क बनाएंगे, और इस डेंस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, रेटिटेस्टिस। अब यही रेटिटेस्टिस फिर से आगे जा रहा है ट्यूब लाइक जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, और उसको बोलेंगे वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया। अब ये क्या है, वासा एफरेंसिया, ये एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस में 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। अब अगर वासा या वॉस डिफरेंशिया की बात करें तो वॉस डिफरेंशिया ये एपिडिडाइमिस से बाहर की तरफ दूर जाते समय अवे टू एपिडिडाइमिस, ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से, ये देखिए ये जो गया हुआ है यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से आया हुआ है, और यहाँ पे दोनों यूरिनरी ब्लैडर से जो पीछे आया हुआ है क्या, वासा वॉस डिफरेंशिया दोनों जुड़े और एक स्वेल पार्ट बनाए, और वो नाम हुआ उसका एजिकुलेटरी डक्ट। इधर देखिए ये पार्ट जो है ये क्या है, एजिकुलेटरी डक्ट। एजिकुलेटरी डक्ट से ये क्या हुआ, यूरेथ्रा, और इसी से ट्रेवल करता है सीमेन। इस वजह से हम इसको बोल देंगे मेल एसेसरी डक्ट। अब हमें पढ़ना है मेल एसेसरी ग्लैंड, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो। अगर हम देखें मेल एसेसरी डक्ट को, तो पहला जो मेल एसेसरी ग्लैंड, तो पहला जो है हमारा सेमाइनल वेसाइकल है, एक पेयर है, और ये रहा सेमाइनल वेसाइकल। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो क्या है 1 अनपेयर है, यानी कि ये एक ही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड है, इसके पीछे भी होगा, और ये भी बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड 1 पेयर होते हैं। और ये देखिए वास डिफरेंशिया, ये आपका वास डिफरेंशिया अब इसके पीछे से आया हुआ है, और ये देखिए जुड़ गया ये यूरेथ्रा, और ये क्या, वास डिफरेंशिया, जहां पे मिल रहे हैं उसी को हम बोलते हैं एजिकुलेटरी डक्ट। और जहां पे क्या होता है, टेम्परेरी स्टोर होते हैं सेमेन, टेम्परेरी, और फिर वो पास आउट हो जाते हैं थ्रू यूरेथ्रा। अब मेल एसेसरी ग्लैंड की बात करें तो सेमाइनल वेसाइकल पेयर्ड, और प्रोस्टेट और पेयर्ड बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड, यानी ये तीनों सिक्रेशन को हम क्या बोल देंगे, सेमाइनल प्लाज्मा। ये रहा सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा क्या है भाई, ये फ्लूइड पोर्शन है किसका, सेमेन का। सेमाइनल वेसाइकल का सिक्रेशन की अगर परसेंटेज की बात करें तो वो 60 to 75% है, जिसमें क्या है, फ्रैक्टोज है, स्कॉर्बिक एसिड है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, उसके साथ साथ सम डाइजेस्टिव एंजाइम है। अगर सम डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करें तो पेप्सिन सी इज डाइजेस्टिव एंजाइम इन सेमाइनल प्लाज्मा। सेकेंड, प्रोस्टेट सिक्रीशन 20 to 30%, और इनके सिक्रीशन में बेसिकली कैल्शियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, और कुछ सम क्लॉटिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड की बात करें, उनका सिक्रीशन जो होता है वो अबाउट 1% होता है, वेरी लेस सिक्रीशन होते हैं, और ये क्या करते हैं, लुब्रिकेंट सिक्रीट करते हैं अल्कलाइन नेचर में, जो क्या कर सके, वो जो यूरिनरी ट्रैक है, जो यूरेथ्रा है, उस यूरेथ्रा में जो पीएच की वैल्यू है उसको क्या कर सके, न्यूट्रल कर सके या रेगुलेट करे, पीएच बैलेंस कर सके। और उसके साथ साथ 5 to 10%
उस सेमाइनल प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं स्पर्म। और टोटल सबको मिलाकर हम बोल देंगे क्या, स्पर्म, सॉरी सीमेन। तो हमारा क्या, एसेसरी ग्लैंड भी खत्म हो गया। अब क्या है हमारा, एसेसरी ग्लैंड के बाद मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ये किसके बने होते हैं, स्पेशल टिश्यू के, जो हेल्प करते हैं किसमें, इरेक्शन ऑफ पेनिस में। और ये फैसिलिटी देते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसमें, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है, मेल जर्म सेल ट्रांसफर टू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। अब पेनिस के ऊपर जो कवरिंग होता है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड फोर स्किन। जो ग्लांस पेनिस के, ये देखिए ये ग्लांस पेनिस है, उस ग्लांस पेनिस के ऊपर जो फोल्ड क्या है, स्किन है, उसको हम बोल देंगे क्या, फोर स्किन। अब अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया का, तो ये क्रॉस सेक्शन है, जिसमें से हमें बेसिकली बस वो स्पेशल टिश्यू को देखना है। तो स्पेशल टिश्यू हमारे, तो जो स्पेशल टिश्यू है वो दो हैं, एक क्या है, कॉर्पोसा कैनवोसा, और दूसरा है कॉर्पोसा कॉर्पोसा स्पोंजियोसम। कॉर्पोसा स्पोंजियोसम में जो प्रेजेंट होते हैं क्या, यूरेथ्रा भी